मैं राहु हूँ, मैं माया हूँ, मैं किसी की समझ में ना आया हूँ। अनंत इच्छाओं का समुद्र मैं हूँ और मैं ही महत्वाकांक्षाओं की काया हूँ। मैं राहु हूँ, मैं माया हूँ। मैं छाया बनकर छाया हूँ और जग को ऐसा भरमाया हूँ। पैसा, नाम, आकर्षण सब है मेरे पास, पर मैं किसी के पकड़ में ना आया हूँ। मैं राहु हूँ, मैं माया हूँ। ये कुछ पंक्तियां मैंने आपके लिए लिखी है ताकि राहु ग्रह को आप और अच्छे से समझ सकें। राहु के नाम पे बहुत से लोगों को आपने डराते हुए तो सुना होगा, लेकिन आज आपको बताऊंगी कि राहु ही एक ऐसे ग्रह है, अगर आप इनको प्रसन्न कर लेते हैं या यूं कहूं कि राहु की एनर्जी को अपनी लाइफ में बैलेंस कर लेते हैं, तो राहु आपको राजा ही नहीं, राजाओं के राजा बना सकते हैं। राहु आपको इतनी सक्सेस, इतना पैसा, इतना कुछ दे सकते हैं कि आप सबको पीछे छोड़ के अपनी फील्ड के मास्टर बन जाएंगे। सडन सक्सेस, सडन पैसा, सडन चेंज सब देते हैं राहु। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। राहु कर रहे हैं एक मेजर ट्रांजिट यानी कि गोचर। मेष राशि से निकल करके मीन राशि में प्रवेश करेंगे 30 अक्टूबर को और 1.5 साल के लिए इनका ये परिवर्तन बना रहेगा। राहु जैसे आपको पता है कि इनकी वक्र दृष्टि हमेशा रहती है, तो आपकी राशि में इनका क्या इम्पैक्ट होगा, 2 तरीकों से जानेंगे। सबसे पहले तो आपको वैदिक ज्योतिष के माध्यम से बताऊंगी, दूसरा तरीका है जो मुझे इंट्यूशन, आभास होता है, उसके माध्यम से आपको बताऊंगी। अगले 18 महीनों के लिए यानी 30 अक्टूबर से लेकर के 18 मई 2025 तक राहु रहेंगे मीन राशि में। तो क्या प्रभाव डालेंगे आपकी राशि पर? क्या आपकी राशि में आने के बाद राहु आपको फर्श से अर्श तक ले जाएंगे? चलिए जानते हैं। ये एक कॉमन राशिफल है और आपकी चंद्र कुंडली पर आधारित है। इसके साथ साथ आपकी जो पर्सनल जन्म कुंडली है उसमें जहां राहु बैठे हैं उस पर भी जरूर प्रभाव देंगे जब ये ट्रांजिट करेंगे, और जहां भी आपकी जन्म कुंडली में मीन राशि पड़ रही है वहां पे भी, जो भी हाउस में मीन राशि पड़ रही है वहां भी उनका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में जरूर आएगा। जिन लोगों को जन्म कुंडली के बारे में अधिक नहीं मालूम है और अपनी पर्सनल जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आप चिंता मत करिए, निशुल्क सेवा हम देते हैं। हर गुरुवार दिल्ली में दरबार लगाया जाता है सभी लोगों के लिए, आपका मोस्ट वेलकम है। आप आइए, अपनी जन्म कुंडली दिखाइए। केवल एक जटा वाला नारियल 1.25 मीटर लाल कपड़े में बांध कर लाएं और शनिदेव की कृपा साथ ले जाएं। यहाँ सब कुछ पूर्णतः निशुल्क है, यानी कि आपकी जन्म कुंडली देखना, नारियल को सिद्ध कराना, आपके लिए उपाय बताना, किसी भी तरह का शुल्क यहाँ, फीस यहाँ नहीं ली जाती। मैं अपनी तरफ से ये सेवा हर गुरुवार कर रही हूँ और पूरी दुनिया से लोग हमारे पास आ रहे हैं और भगवान शनिदेव की कृपा से, नवग्रह देवताओं की कृपा से उनको लाभ भी प्राप्त हो रहा है। तो आपको कोई भी समस्या है या फिर आपके आसपास में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको दिक्कत है, आप उनको हमारे पास भेज सकते हैं। अंत में अगर राहु आपको अच्छा प्रभाव नहीं दे रहे हैं, परिणाम अच्छा नहीं दे रहे, तो उनको कैसे आपने बिना खर्च के उपाय से ठीक करना है वो भी आपको बताऊंगी, तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। कन्या राशि वालों, राहु जो है वो आपके अष्टम स्थान से निकल करके आपके सप्तम स्थान में बैठ रहे हैं। यहाँ बैठने से आपको वो पार्टनरशिप में या फिर आपके विवाह में अवरोध उत्पन्न करते हैं। अगर आपकी शादी अच्छी नहीं चल रही है तो वहाँ सेपरेशन के योग बनते हैं। अगर आप बहुत समय से किसी पार्टनरशिप में है, पार्टनरशिप में लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो रहे हैं तो वहाँ भी दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर आपकी पार्टनरशिप अच्छी चल रही है, राहु आपकी कुंडली में अच्छे हैं, तो वहाँ से आप बहुत धन कमा सकते हैं। डेली बेसिस पे जो आपका पैसा है वो बढ़ेगा। राहु यहाँ बैठ करके आपको डेली इनकम भी देते हैं, और अगर आपका जो पैसा है वहाँ बिजनेस रिलेटेड है तो वहाँ आपकी ग्रोथ हो सकती है, काफ़ी अच्छी संभावना है। और अगर वो पब्लिक सेक्टर से कनेक्टेड है, लोगों से कनेक्टेड है, जहाँ बहुत सारी पब्लिक से आप डील करते हैं, अलग अलग लोगों से आप डील करते हैं, तो वहाँ भी ग्रोथ होती दिख रही है। अगर कोई टेंडर वगैरह आपने भरा है तो वहाँ भी आपको अच्छी जो है वो बेनिफिट्स मिल सकते हैं। यहाँ से बैठ के सप्तम पे राहु सर को देखते हैं। सर को देखने से आपको वहाँ पर राहु अच्छा प्रभाव देंगे।
क्योंकि आपको बहुत सारे नए नए आइडियाज़ मिलेंगे। आप एकदम एक्सपैंड करने की तरफ अपने दिमाग को लगाएंगे। अपने काम में आप कैसे एक्सपेंशन कर सकें, अपने बिजनेस को कैसे ग्रोथ करें, आप जॉब के लिए नया प्रमोशन के लिए क्या कर सकते हैं और कैसे पढ़ना चाहिए आपको, ऐसी नई चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी जिसकी वजह से लाइफ में धीरे धीरे करके आप ग्रोथ करेंगे। एक दृष्टि उनके एकादश भाव में पड़ रही है, ये अच्छी दृष्टि है। यहाँ से धन लाभ वो आपको देते हैं और खासकर जो लोग, मैंने कहा बिजनेस में है तो बिजनेस वालों के लिए अच्छा समय है, और जो जॉब में है उनके लिए भी अच्छा है, लेकिन बिजनेस वालों के लिए ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ से काफ़ी डेयरिंग आप बन जाएंगे, काफ़ी रिस्क इन 1.5 सालों में आप लेंगे, और अगर अपने बिजनेस को एक्सपैंड और सेटअप करने के आप टाइम में हैं तो आप कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन की बात करें तो वहाँ थोड़ी सी दिक्कत आपको महसूस हो सकती है, क्योंकि एक तो आप समय नहीं दे पाएंगे, क्योंकि सारा फोकस आपका डेली इनकम को कैसे अचीव करें, अपने टारगेट्स, अपने गोल को कैसे अचीव करें उसमें रहेगा। कंधों में थोड़ी दिक्कत आपको हो सकती है और थोड़ा कानों में दिक्कत हो सकती है। ऐसा हो सकता है आपको अचानक से कुछ चीज़ें कानों में सुनाई दें, या कुछ लोगों को कानों में थोड़ा सा बंद होने की समस्या हो सकती है, तो आप रेगुलर अपनी ईयर्स की क्लीनिंग करें। कंधों में वजन कुछ लोगों को महसूस हो सकता है, वो भी कन्या राशि वालों के लिए दिख रहा है। एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, नवग्रह शांति यज्ञ जो हर वर्ष हम करते हैं, जो नव वर्ष से पहले किया जाता है या नव वर्ष के पहले दिन किया जाता है, इस बार वो 31 दिसंबर 2023 को किया जाएगा, जो कि रविवार का दिन है। ये जो यज्ञ है इसमें आपके नाम से आहुति देने के लिए, ताकि आपके ग्रह जो हैं अगले पूरे साल तक शांत रहें, माता लक्ष्मी की कृपा आपको मिले और नवग्रह देवताओं की कृपा और शनिदेव की कृपा आपको मिलती रहे, इसलिए ये यज्ञ का भव्य आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी किया जाएगा। जो लोग आ सकते हैं वो स्वयं आकर के अपने हाथों से आहुति प्रदान करें। जो नहीं आ सकते हैं वो अपना नाम, अपने परिवार के मुखिया का नाम हमें भेजें, ताकि हम आपके नाम से आहुति प्रदान कर सकें। इस यज्ञ में पार्टिसिपेट करने की कोई भी शुल्क यानी फीस नहीं होती है। हाँ, अगर आप अपनी श्रद्धा अनुसार कुछ भी दान करना चाहते हैं, उस आयोजन में आप योगदान करना चाहते हैं, आप भंडारे का खर्चा उठाना चाहते हैं, टेंट का उठाना चाहते हैं, या जो भी आप वहाँ दान पुण्य करना चाहते हैं, या अपनी ही आहुति के लिए आप कुछ देना चाहते हैं, तो वो आपकी इच्छा है। बाकी हमारी तरफ से इसमें कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। आप सभी का इंतज़ार करूंगी 31 दिसंबर 2023 रविवार के दिन, क्योंकि इस बार हम नवग्रह की कथा भी आपको सुनाएंगे और साथ में हम उसके बाद दरबार भी आपके लिए लगाएंगे। कन्या राशि वालों, राहु जो आपके लिए परिवर्तन लेकर के आ रहे हैं, जो उनका ग्रह गोचर ट्रांजिट होने जा रहा है मेष राशि से मीन राशि में, उस विषय में जो मुझे आभास रूप में इंट्यूशन से प्राप्त हो रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ। कुछ इन 1.5 सालों में कुछ लोग हैं जो बहुत ही सस्पिशियस हैं और वो आपके आसपास बने हुए हैं, उनसे आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। कुछ लोग आपके साथ धोखा करने की प्लानिंग कर रहे हैं, वहाँ आपको सतर्क रहना है। फिलहाल तो वो दूर हैं आपके आसपास के ही दूर है, लेकिन वहाँ से आपके ऊपर नजरें बनाए हुए हैं और वो समय समय पे आपको परेशान कर सकते हैं, और एक धोखे की संभावना बड़ी ही विकट बनी हुई है। और ये आपकी फैमिली से कंसर्न दिखाई दे रहा है। प्रोफेशनल लाइफ से इतना कंसर्न नहीं है जितना आपकी फैमिली से कंसर्न दिख रहा है, तो वहाँ आपको बहुत सतर्क रहना है। और वो एक नहीं है, कम से कम ग्रुप में 2 या उससे ज़्यादा लोग हैं जिसमें मेल और फीमेल दोनों इन्वॉल्व हैं, वहाँ आपको बचने की ज़रूरत है। वैसे तो प्रभु की कृपा, खासकर श्री कृष्ण की, भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। इस समय में आप उनसे अछूते रहेंगे, उनकी बनाई गई स्ट्रैटेजीज, प्लानिंग से आप इतनी जल्दी प्रभावित नहीं होंगे। आपका मेंटल जो परेशानी है या जो आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं वो भी इस समय नहीं रहेंगे। पहले तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बीच में ये समस्या हो सकती है। कुछ लोगों का रिश्ता जो है वो रिश्ता टूट सकता है, अगर रोका या सगाई वगैरह कुछ होता है तो इस टाइम पीरियड में आपका इन 1.5 सालों में वो टूट सकता है। वहाँ थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है कहीं, और ख़ासकर जहाँ आपको बुलाया जाएगा आपकी रिश्तेदारी में, वहाँ कुछ लोग आपकी इंसल्ट कर सकते हैं, या फ्रेंड्स में, वहाँ आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। इस समय में थोड़ा कन्फ्यूजन से घिरे रहेंगे, कन्फ्यूजन आपको थोड़ा ज़्यादा होगा कि ये करें वो करें, बहुत सारी चॉइसेस आपके सामने आएंगी और वो आपकी जो है पर्सनल लाइफ से कनेक्टेड ही है, प्रोफेशनल लाइफ से इतनी ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है जितनी पर्सनल लाइफ से। वहाँ थोड़ा सा आपको सावधान रहना है। लेकिन मैं देख रही हूँ आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। अल्टीमेटली आप उस व्यक्ति को पहचान करके आप इस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाओगे। आप जब मिड में लगभग 9 महीने बीत जाएंगे दशा के,
तो उस समय में आप काफ़ी स्ट्रांग हो जाएंगे और उस व्यक्ति को पहचान करके, उन लोगों को पहचान करके आप बिल्कुल ही शांत हो जाएंगे। लेकिन ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ लोग डिप्रेशन में इस समय में जा सकते हैं, क्योंकि वो जो धोखा मिलते मिलते आपको बच गया, लेकिन आपको इसके आगे किसी पे भी विश्वास नहीं होगा। तो थोड़ा समय आप एकांत में, अकेले में बिताएंगे, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। मेरा नाम वैशाली तरुण मेंढे है। मैं लक्ष्मी नगर से आई हूँ, दिल्ली से। मैं यहाँ आई तब मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मतलब मेरे हस्बैंड की जॉब नहीं थी, परेशानी, उनको जॉब कहीं मिल नहीं रही थी, और ख़ुद उनके बिहेवियर से मैं थोड़ा सा परेशान थी। वो खुद परेशान थी, उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि उनको क्या करना है। अब मेरे को आते आते यहाँ पे, ये मेरा शायद 6वां या 7वां हफ्ता एक मेरा मिस हो गया था बीच में। तो मेरे को अब उनको ये 4-5वें हफ्ते में उनको जॉब लग गई है। अब उनका बिहेवियर भी सब ठीक है, और वो यहाँ पे आने के बाद उनका जो नेचर है वो थोड़ा सा अलग हो गया है। वो मानने, पहले किसी चीज़ में मानते नहीं थे, पूजा पाठ में, अब वो पूजा पाठ भी करने लगे और उनको यहाँ आना अच्छा लगता है। और मुझे भी यहाँ आना बहुत अच्छा लगता है, और मुझे यहाँ आके इतनी पॉजिटिविटी लाइफ में भर गई है ना मेरे, कि बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ आके सच में समाधान होता है। यहाँ जितना मर्जी तुम बैठो, बातें सुनो, गुरु माँ की बात, अच्छा ही अच्छा लगता है। कुमार है, मैं रहने वाला एतमादपुर आगरा जिला का हूँ। अब मैं यहाँ दिल्ली में रहता हूँ। जब से हम बहुत परेशान थे, जब से गुरु माँ से जुड़े हैं, जब से हमारी सभी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। गुरु माँ का दरबार निःशुल्क दरबार है, 1 रुपया भी किसी से कोई फीस नहीं ली जाती। जो भी व्यक्ति आता है उसकी जन्म कुंडली देखकर गुरु माँ उसको उपाय बताती हैं। जय शनिदेव, जय गुरु माँ रुक्मणी जी। अब बात करते हैं धन की दृष्टि की। धन के संबंध में बहुत अच्छा समय है। जो लोग भी किसी भी ऐसे स्पेकुलेशन के बिजनेस में है, ट्रेडिंग में है, या ऐसा कोई अचानक से जहाँ से धन आ सकता है, जहाँ से बार बार इन्वेस्टमेंट करके पैसे आते हैं, ऐसी जगहों से आपको लाभ होगा। कोई नया बिजनेस भी कुछ लोग खोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ बिजनेस की मिलेंगी। जो लोग ऑलरेडी कोई अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, आप अपने गेम के टॉप पे पहुंचेंगे। यानी कि आपके एरिया में, आपकी सिटी में, या आपके स्टेट में, या हो सकता है आपकी कंट्री में भी आपसे बढ़िया कार्य कोई नहीं कर रहा होगा। आपका नाम वहाँ ज़रूर लोग लेंगे। या अगर इस प्रोफेशन की बात करें तो इस व्यक्ति के पास जाइए, ये बेस्ट है। ग्रोथ के लिए या जॉब के लिए आप कुछ नई स्ट्रैटेजीज बनाएंगे। आप अपना फाइनेंशियल प्लान दोबारा से रिविजिट करेंगे, फिर से सोचेंगे कहाँ से मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, कौन सी प्रॉपर्टी मुझे रखनी है, कौन सी बेचनी है, या आपका जो वाहन है उसको लेकर के भी आप खरीद बेच इस समय में कर सकते हैं। धन की दृष्टि से ओवरऑल एक अच्छा समय है। भगवान की कृपा आप पे बनी रहेगी, और जाते जाते जब राहु जाएंगे तो आपको काफ़ी पॉपुलर और काफ़ी भाग्यशाली बना के जाएंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। अब ये तो आपका राशिफल हो गया। मान लीजिए राहु आपकी जन्म कुंडली में अच्छा नहीं है, या महादशा चल रही है, अच्छा नहीं है, तो अच्छे परिणाम आपको नहीं देगा। तो ऐसी स्थिति में बड़े सिंपल सा एक तरीका बता रही हूँ। देखो, राहु क्या है? राहु है लत। यानी कि आपको किसी भी चीज़ का जो लत लग जाती है, जो चीज़ छूटती नहीं है, वो राहु है। आप राहु को प्रसन्न करने के लिए सिंपल है, अच्छी लत को लगा लें। यानी कि अगर आपको बुरी लत लगी हुई है, आपको जुए की है, सिगरेट की है, शराब की है, मांस की है, मदिरा की है, या आपको किसी और चीज़ की गंदी आदत लग गई है, उसको छोड़ते हुए अच्छी आदतों को आपको लगाना चाहिए। राहु हैबिट है, आप हैबिट ठीक करके राहु को ठीक कर सकते हैं। यानी कि जिस व्यक्ति को ये लत लग जाए कि मुझे रोज़ सुबह 4 बजे उठना है, या मुझे एक्सरसाइज करनी ही करनी है, या मुझे काम करना ही करना है, बिना काम के मैं सो ही नहीं सकता, इतने घंटे काम करना है, या ये वाला काम ज़रूर करना है, तो राहु उस व्यक्ति से बड़े प्रसन्न होते हैं। जो लोग योग करते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, क्योंकि राहु जो है वो शनि की तरह ही है, उनसे भी राहु बहुत प्रसन्न होते हैं। तो आप इन सब चीज़ों को करें, मेडिटेशन को करें, राहु अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। आपका 1.5 वर्ष अच्छा जाए, अगले 18 महीने राहु आप पर प्रसन्न हो, आप पर कृपा करें, कोई दिक्कत ना दे, कोई रुकावट ना दे, ऐसी मेरी प्रार्थना है और ऐसा मेरा आशीर्वाद है। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।